हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नेचर्स ब्यूटी पार्लर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी दिनों से अपनी वीडियो क्यों नहीं शूट कर रही हूँ, क्या रीज़न है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और वही बारिश का पानी यहाँ पे हमारे यहाँ प्रयागराज गंगा जी पड़ती है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पे आने की वजह से हम लोग के घर में भी पानी घुस चुका था। पानी आ गया था, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था पानी। और फिर उस टाइम क्या हुआ, जब पानी बढ़ने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी तो हम लोगों को अपना घर का सारा सामान और दुकान का प्लस पार्लर का बड़ा सारा सामान हटाना पड़ा। सेफली तरीके से हमने किसी तरीके से सामान को हटाया। सामान सारा हटाने में हमें कम से कम 2 दिन का वक्त लग गया था। उस टाइम हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। लगातार बहुत तेज़ी से पानी पड़ रहा था और फिर लगातार 2 दिन में हमने पूरा घर मतलब कि खाली कर दिया था। और फिर हमारा सामान ऐसे ही टाड़-वाड़ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए दोस्तों, अभी भी कुछ सामान है जो कि ये इधर ऐसे रखा हुआ है हम लोग का। आप ये देख सकते हैं गाइस, ये सोफ़ा है मेरा। हमने इसको नीचे इसलिए नहीं उतारा है ताकि फिर से इसे चढ़ाने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग का जो घर है, जिस एरिया में हमारा घर है, वहाँ पे हर साल बारिश का पानी, बाढ़ का पानी आ जाता है। तो बाढ़ की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। हम लोगों को दुकान में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे सामान हैं जो कि बहुत ही सेफ्ली तरीके से हमें रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास गिफ्ट का भी सामान है। उसमें भी गिफ्ट में भी हम हर वैरायटी रखते हैं, कांच के मटेरियल्स भी, और फिर हर तरीके के आइटम्स रखते हैं। सॉफ्ट टॉयज़ हो गया, और फिर कांच वगैरह के भी हैं, डिनर सेट वगैरह होते हैं। तो इस टाइप से हम लोग गिफ्ट है, स्टेशनरी है, और फिर हम लोग साड़ियाँ भी रखते हैं, कुर्ती वगैरह भी रखते हैं, और फिर कॉस्मेटिक सेंटर तो है ही, प्लस लेडीज़ ज्वेलरी वगैरह हो गए, ये सारे सामान हम लोग रखते हैं। तो फिर हमारा दुकान का भी काफ़ी सारा सामान हो जाता है, जो कि हम 2 हस्बैंड वाइफ ही यहाँ पे करते हैं, इसको रखते हैं सारे सामान को। तो फ़िलहाल तो हमें 2 दिन का समय लग गया था कि हम अपना सामान हटा सकें, और फिर 2 दिन में हमने सारा सामान हटा लिया था। फ़िलहाल तो सब कुछ ठीक था, बट हाँ, बारिश में कुछ सामान हमारे ख़राब हुए हैं जो कि पानी में गिर गए थे। हम लोगों ने ऐसे टाड़ पे करके रखा हुआ था, तो वो थैला पूरा नीचे गिर गया, तो उसमें कई सारे ऐसे सामान थे जो कि हमारे ख़राब हो चुके हैं। तो फिर ये तो हर साल का ही प्रॉब्लम हो गया है कि ऐसे पानी आता है और कुछ सामान हमारे ख़राब होते हैं, कुछ सामान बचते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो हम लोग के साथ है ही, जो कि हम लोगों को फेस करनी ही पड़ती है। प्लस दोस्तों, यहाँ पे काम हम लोगों को इतना ज़्यादा पड़ जाता है जब बाढ़ आती है कि पूरा सामान हटाना पड़ता है, फिर वो थकावट हो जाती है। और फिर जब बाढ़ का पानी आता है तो पूरी जगह की जो गंदगी वगैरह होती है, सारा पानी के थ्रू यहाँ पे घर में घुस जाता है। फिर जब पानी निकल जाता है तो बहुत बुरी स्मेल आती है, और फिर पानी के चले जाने के बाद हम लोग कम से कम 2-3 बार घर की धुलाई करते हैं, साबुन और सर्फ वगैरह से धुलाई करते हैं। और फिर आप ये घर की कंडीशन देख भी रहे होंगे, बाढ़ की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग का घर ख़राब भी हो चुका है। तो फिर हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे साफ़ सफाई करी, किस तरीके से बाढ़ की जो पोजीशन थी वो सब भी मैंने मुझे जैसे ही टाइम मतलब मिल रहा था, मैं वीडियो भी शूट कर ले रही थी बीच में। और मेरे पास बहुत ज़्यादा समय था नहीं, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं यहाँ पे सामान हटाने के। हमको ये भी था कि बहुत जल्दी ही हमें यहाँ से सारा सामान हटाना है और निकलना है, क्योंकि दोस्तों सेकंड फ्लोर बना तो है बट उसमें सिर्फ 2 ही रूम है, और उसके ऊपर छत तो है, बट वहाँ पे भी कोई छावनी या फिर कोई रूम वगैरह नहीं जिस पे हम लोग बाढ़ में रह सकें। है वो वीडियोस वगैरह मैं आप सभी को एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से हम बाढ़ की प्रॉब्लम को फेस करते हैं।
और किस तरीके से हम लोग अपना सामान वगैरह रखते हैं, किस तरीके से हम लोग को सफाई करने में मेहनत पड़ती है और किस तरीके से एक बार सारी गृहस्थी को हटाने के बाद फिर आप उसी गृहस्थी को फिर से किस तरीके से सेट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे मेहनत पड़ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि बाढ़ का जो पानी होता है, सारी जगह की गंदगी वगैरह सब इकट्ठे हो जाती है। तो इस टाइम वायरल फ़ीवर काफ़ी ज़्यादा हो रखा है और फिर इसमें मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। 2 बार उन्हें वायरल फ़ीवर यानी कि सर्दी जुकाम बुखार ये सब था और कोई गंभीर बीमारी थी नहीं। बट हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि सामान हम लोगों ने बाढ़ में हटाया और फिर रिलीफ नहीं मिली। उसी बीच में तीज पड़ गया, तो तीज का भी व्रत था मेरा, जो कि मैं निर्जला व्रत रखती हूँ। सिर्फ एक सांस में मुझे पानी पीना होता है। तो फिर दूसरे दिन भी सिचुएशन मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग बाहर थे, बाहर ही मेरी तीज हुई थी। मैं अपनी बड़ी दीदी के यहाँ थी, वहाँ पे भी मैंने वीडियो शूट करी है। पहुँचने के बाद मैंने शूट करी थी वीडियो कि हम लोग किसी तरीके से वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो भी वीडियो मैं अपनी अपलोड करूँगी, आप लोग देखिएगा। तो फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर 1 दिन के बाद वहाँ पे फिर तीज पड़ा। फिर तीज मैंने किया। यहाँ पे मैक्सिमम 3 दिन तक पानी था और जिस दिन हम लोग निकले थे उस दिन यहाँ पे रोड पे कमर तक पानी आ चुका था। तो हम लोग रोड से मतलब कि ऐसे अपने घर से मेन डोर से निकलने की सिचुएशन में नहीं थे क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा भीग जाते और हम लोग को दूर भी जाना था। तो हम लोग क्या हुआ कि हम लोग का जो घर है वो यहाँ पे जितने भी घर हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो फिर मैं यहाँ से निकलते हुए मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे के छत से होते हुए और फिर आगे कुछ दूर पे पानी नहीं था जहाँ पे, वहाँ उनके छत से फिर निकल करके फिर उनके घर से निकल करके हम लोग अपनी दीदी के यहाँ पे फिर पहुँचे थे। तो इस तरीके से हम लोग निकले थे। उस टाइम की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई है, मगर पहुँचने के बाद मैंने वीडियो अपनी बनाई हुई थी। अपने घर से निकलते दोस्तों तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा भीग जाते और हम लोग को बहुत ज़्यादा दूर भी जाना था। सो गाइस, तो ये थी पोजीशन। और फिर उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो फिर बीच में जैसा कि मैंने बताया कि आपको तीज का फिर व्रत पड़ा था, तो तीज में वहाँ पे थी। और फिर मेरी भी सिचुएशन थोड़ा सा ठीक नहीं थी क्योंकि हम लोग सामान हटाने में ही काफ़ी ज़्यादा थकावट फील कर रहे थे। और फिर मेरा तीज भी पड़ गया था। निर्जला मैं व्रत रहती हूँ तीज का, सिर्फ पानी पी करके और फिर एक सांस में ही जितना पानी भी लाता है वो पानी पीती हूँ बिना कुछ खाए हुए। फिर दूसरे दिन भी थोड़ा सा पोजीशन मेरी सही नहीं थी, थोड़ा सा सुस्ती वगैरह थी, तो इसलिए हम लोग नहीं आ पाए थे। और फिर जैसे ही पानी हटा था तो उसके 1 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे आए फिर। और फिर सारी साफ़ सफाई करी हम लोगों ने। तो सारी सफाई मतलब सुबह में हम लोग आ गए थे, लगभग यहाँ पे 11 बजे आ गए थे। और फिर उसी समय से लेकर के फिर हम लोगों ने सफाई करी, जो कि हम लोग को धुलाई करते करते, क्योंकि 2 बार 3 बार हम लोग को करना ही पड़ता है, पूरा घर धुलाई करते हैं। तो शाम के 6 बज चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बाहर से खाने का इंतज़ाम कर लिया था और कुछ ऐसे फल फ्रूट थे वो लेकर के हम लोगों ने इस तरीके से अपना मैनेज किया, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे किचन भी नहीं सेट कर पाए थे। फिर मैंने साफ़ सफाई तो शाम को हो ही गई थी। फिर मैं सुबह उठी नहा वहा करके, फिर उसके बाद मैंने सुबह में किचन सेट कर लिया। तो सुबह में मैंने खाना बना लिया था। फिर उसके बाद हम लोग अपना पार्लर यहाँ पे सेट करना ज़रूरी था, शॉप और पार्लर। तो फिर मेन हमें वो लगा, तो फिर हमने फिर पार्लर और शॉप ये दोनों सेटिंग किया था, सामान वगैरह सारा सेट कर दिया था वहाँ पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमने रूम अपना व्यवस्थित किया, क्योंकि हम लोग जो कपड़े होते हैं, कपड़े को भी ऐसे एक चादर में लपेट करके बांध करके हम लोग ऐसे टाड़ पे रख देते हैं। तो एक एक कपड़े भी हम लोग को चेक करके यहाँ पे रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है दोस्तों कि यहाँ पे कई सारे कीड़े यानी कि सांप बिच्छू ऐसे ये सब भी आ जाते हैं, जो कि कपड़ों में और फिर किसी भी सामान में घुस करके बैठ जाते हैं। तो कई बार ऐसी पोजीशन आ चुकी है जो कि पानी
के थ्रू, बाढ़ के पानी के साथ आ जाते हैं। और इस बार तो बाढ़ में ऐसा भी हुआ है कि कई कई जगह पे मगरमच्छ भी आए हुए थे, और मछलियाँ तो वो तो कॉमन है कि वो आती ही आती हैं, बट इस बार क्या था कि मगरमच्छ भी आया हुआ था और पकड़ा भी गया था, लोगों ने पकड़ा भी था उसे। सो गाइज, तो ये पोजीशन रहती है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो आपको दिखाऊंगी कि मतलब बाढ़ में किस टाइप से पोजीशन थी यहाँ पे, कैसे क्या पानी भरा हुआ था, और फिर किस तरीके से हमने साफ़ सफाई वगैरह की, किस तरीके से हमारा पूरा सामान बिखरा हुआ था। दोस्तों क्या होता है, जब सारा सामान बिखरा होता है तो आपका दिमाग भी काम नहीं करता कि हम कौन सा सामान कहाँ पे रखें, किस सामान को रख करके हम पहले शुरुआत करें कि इस सामान को हटाएं, किस जगह पे रखना है, किस जगह पे नहीं रखना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं दोस्तों। तो इस तरीके से कई सारी प्रॉब्लम्स हुई, और फिर जैसा कि बाढ़ का जो गंदा पानी आता है उसके बाद साफ़ सफाई करके लोग शिफ्ट तो हो जाते हैं, मगर शिफ्ट होने के बाद उनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब होने लगती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर्स वगैरह ये सब तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम फैला हुआ है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह ये तो हर जगह पे, हर घर में आपको कोई ना कोई पेशेंट मिलेंगे ही। अगर घर में कोई एक पेशेंट हो गया है इस चीज़ का, तो फिर ये वायरल फीवर की तरह एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, इस तरीके से लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी हम लोग के साथ भी। तो फिर इस वजह से दोस्तों मैं अपनी वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सो सॉरी। लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी किया, मेरी वीडियो को देखा और लाइक किया, उनके लिए मैं दिल से थैंक्स बोलती हूँ। थैंक्स दोस्तों, आप लोग मेरे साथ हैं, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। सो गाइज़, अभी तो हम लोग की तबीयत थोड़ा सा सही नहीं चल रही थी, अभी भी हम लोग अस्वस्थ ही चल रहे हैं। तो फिर मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो वगैरह बनाने की बिल्कुल भी हालत में नहीं थी, बट अब मैं अपने आप को स्वस्थ फील कर रही हूँ, और आज से मैं डेली ही अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाती रहूँगी। और दोस्तों आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने में मदद करिएगा। सो गाइज़, अभी की इस वीडियो में बस इतना ही। ओके गाइस, नमस्ते।